আমার এখানে রেকর্ডিং হচ্ছে, ঠিক আছে, তোমার করার দরকার নেই। রেকর্ডিং হচ্ছে, তোমার করার দরকার নেই। ঠিক আছে স্যার। হুম। ইমেল অ্যাড্রেস দিব তো? ইমেল অ্যাড্রেস, হ্যাঁ ইমেল অ্যাড্রেস রেড আছে, দিতে হবে রেড। red fill indicates it is mandatory. হ্যাঁ, मोबाइल नंबर दो। মোবাইল নাম্বার। হ্যাঁ, 18 নম্বর দিতে হবে নাকি? आधार না, नंबर, রেট রেট নয় आधार नंबर देना पड़ेगा। স্যার, রেট নেই তো স্যার। आधार नंबर मैंडेटरी, रेड हो या ना हो, ठीक है। হুম। अच्छा उसके बाद क्या है, এটা কি করবো? ফিল্ড আর্টস आफ्टर নাকি একটা আছে তো? কোথায়, फाइल अंडर सेक्शन, এই যে, अंडर सेक्शन আহ, नीचे है, नीचे नीचे वही ड्रॉप डाउन, उधर ड्रॉप डाउन मिलेगा। बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट, हाँ वही वही क्लिक करो ना, वो नहीं हो उसके यस। उससे पहले, उससे पहले, हाँ यही आफ्टर ड्यू डेट। अच्छा उसके बाद इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड। 1 মিনিট স্যার, চার্জে বসে আছে ল্যাপটপটাকে। হ্যাঁ। रीड करके देखो, आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर 7 प्रोवाइजो, आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर 7 प्रोवाइजो टू सेक्शन 139। उसमें क्या लिखा था कि तुम्हारा करंट अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हुआ है, फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ है, इलेक्ट्रिक बिल में হুম। 1 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ है, इसीलिए कि तुम रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो। नो, না। इसीलिए नहीं कर रहे हो तो नो करो। হুম। उसके बाद और क्या ड्रॉप डाउन है, इधर देखो। হ্যাভ ইউ और ডিপোজিটেড कुछ नहीं, অ্যামাউंट और कुछ नहीं, और वो तो এগ্রিগেট ब्लैक हो गया অ্যামাউंट? है, वो तो ब्लैक हो गया है, और कुछ আচ্ছা, करने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे देखो, এ বালা। आर यू गवर्न बाय পর্তুগিজ पोर्टुगीज, সিভিল कोड। नो, 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 नो ठीक है, ऑलरेडी है। रेसिडेंशियल फॉर इंडिया। हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करो। এটা আরইএস। रेसिडेंट, এটা কি হলো স্যার? वेट 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 वेट, আবারে। देन रेसिडेंशियल स्टेटस, इधर जाओ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है देखो, कंडीशन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, कंडीशन क्या है सिलेक्ट करो, कंडीशन क्या है सिलेक्ट करो। अरे कंडीशन तो सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करो ना, फिर सिलेक्ट। স্যার যাচ্ছে না স্যার। হ্যাং হয়ে গেছে তাহলে তুমি, হ্যাঁ এখানে ক্লিক করবে তবে যাবে। You were 180, you were in India 182 days, more than 182 days, হুম। 182 or more হুম। in the previous year। अच्छा उसके बाद হুম। फिर जाओ, लेफ्ट हैंड साइड जाओ, वो तो ठीक ही है, लेफ्ट हैंड साइड जाओ। हाँ। क्या लिखा है, whether the return is being filed by representative SSC, whether return filed by representative SSC, रेड लिखा है, रेड रेड नीचे, whether this हाँ, return is filed by representative SSC। कौन फाइल कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव SSC फाइल कर रहा है क्या? नहीं, नहीं, खुद ही फाइल कर तो रहे हो नो करना ये। पड़ेगा। नो। ठीक है, যাচ্ছি দাঁড়ান, এটাকে हम्म। ড্রপ ডাউন। নো।
ब्लैक हो गया है। मेरे ब्लैक होएगा। हाँ देन नीचे चले যাবো। ডাইরেক্টরস, ডাইরেক্টর অতটা নিচে নেমে গেছো না, তোলো হ্যাঁ তোলো তোলো, হ্যাঁ ঠিক আছে। लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाओ, लेफ्ट हैंड साइड है वेदर द डायरेक्टर, वेदर यू आर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, क्या तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, किसी कंपनी का, किसी कंपनी का नो डायरेक्टर? करना पड़े। नो। नहीं। हाँ उसके बाद क्या है, पढ़ो। उसके बाद वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड शेयर, क्या अनलिस्टेड शेयर होल्ड किए हो? नहीं। नो करो। हाँ এটা কমপ্লিট হয়ে গেল। हम्म পরেরটা যাবো স্যালারিতে। नेक्स्ट पेज में जाओ। স্যালারি তো सैलरी। দেখি। अच्छा सैलरी देखो कितना अमाउंट का है, सैलरी कितने अमाउंट का है, देखो कितने अमाउंट का सैलरी है। 10,59,980। তোমার আবার এটা ছোট হয়ে গেল কেন, বড় করো। জানি না। প্লাস সাইনে ক্লিক করবে তো বড় হবে। ঠিক আছে ছাড়ো, बस बस। सैलरी अमाउंट इज 10,59,980। 980। याद रखो। और उधर जाओ, सैलरी में जाओ, सैलरी सीट में जाओ। या सैलरी सीट में एम्प्लॉयर का नाम डालो। नाम एम्प्लॉयर क्या कौन? है? एज पर योर चॉइस, एनी कहाँ पे नेम, लिखा एनी है? नेम, एनी नेम, एनी नेम, कुछ भी कंपनी का नाम डालो ना, कुछ भी कंपनी या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आईसीए का नाम दे दिया। आईसीए का नाम, ठीक है। अदर्स। अदर्स। हाँ उसके बाद एड्रेस एम्प्लॉयर। कोलकाता। अच्छा, ये भी कोलकाता। हाँ না পুরাটা দিয়ে দেবো এনএস রোড যেটা ঢাকা থাকে हाँ আমাদের हाँ বইয়ে हाँ, ওটা দিব। एनएस रोड दो। हाँ अच्छा पिन नंबर डालो। ये क्या बोल रहा है? स्टेट वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? हाँ पिन नंबर इधर में हम्म क्या 7 7 লক্ষ এক না খরচ, বইতে দেখতে 7 লাখ 1। আরে অত পারফেক্ট হতে হবে না, অত পারফেক্ট হওয়ার দরকার নেই, তুমি যখন অ্যাকচুয়ালি ফিল আপ করবে তখন তুমি হুম পারফেক্ট হবে, এখন অত পারফেক্ট হতে হবে। তো আচ্ছা নেচার অফ স্যালারি, এটাই করতে জিপ কোড লাগবে না। zip code, no, zip code in case of outside India, if your employer is আচ্ছা outside India, then zip code is জিপ কোড। applicable। नेचर আচ্ছা ऑफ বাকি কোড सैलरी, নেচার অফ স্যালারি बेसिक सैलरी। बेसिक ले लो, क्योंकि हम्म यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल बोला गया है, तो तुम तो हम्म एलोकेशन नहीं कर सकते, इसीलिए हम्म। बेसिक, बेसिक ही सिलेक्ट करके पूरा अमाउंट डालो। पूरा पूरा अमाउंट कितना है, 10 लाख समथिंग है। ছোট হয়ে যাচ্ছে কেন বড় ভাই এটা? हाँ अच्छा, अ, उसके बाद सैलरी का तो कंप्लीट हो गया है और कुछ नहीं है, सैलरी में सिर्फ एक ही अमाउंट बोला गया था। सैलरी डन। उसके बाद आ जाओ हाउस हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में। आ गया। हाउस प्रॉपर्टी में दोनों हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी सेल पर, छोटा ही रहने दो, छोटा ही रहने दो। हाउस प्रॉपर्टी 1 के लिए, हाउस प्रॉपर्टी 1 जो है वो लेट आउट है, ठीक है, वो लेट आउट है। रेंट कितना मिला है 12 मंथ्स में? 12,000 पर मंथ।
12 मंथ्स में 1,44,000 मिला है। 12 मंथ्स में, 12 मंथ्स, 12 से मल्टीप्लाई कर। और उसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लेकर घर बन 1,09,782। लोन लेकर घर बनाए थे, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है। तो जाओ वहाँ पे जाओ, रिटर्न में जाओ, रिटर्न में। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस डालो, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, कहाँ पे है ये प्रॉपर्टी। खड़गपुर करके, हम्म, ये भी खड़गपुर। पिन कोड दिखा होगा कि पिन रेट कोड, होना? हाँ पिन कोड देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा। रेट तो एड्रेस बड़ा है। में यहाँ तक ले पिन कोड दीते हवे, जेड़ा कोई मैंडेटरी होता ना ना बोल लो दीते हवे ओनर मैंडेटरी। प्रॉपर्टी सेल्फ। सेल्फ ओनर कौन है? सेल्फ अगर हाँ जॉइंट ओनर है तो जॉइंट सिलेक्ट करोगे। ठीक है। नो। नो, कोड नो। और कोई है ओनर? नो। नहीं, ये वाला क्या करना पड़ेगा ये मेरे को? वो कुछ नहीं, वो 100% तुम ही ओन कर रहे हो। अगर अच्छा, ब्लैक प्रॉपर्टी हो का, गया, ठीक है। हाँ, अभी इधर मैं आ जाऊंगा, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कौन सा लेट फर्स्ट? आउट। लेट आउट। लेट आउट। टेनेंट, एक टेनेंट का नाम डालो, एक टेनेंट का नाम, कुछ भी नाम दो। क्या नाम लूँ? अपना नाम दे दीजिए। हाँ। अच्छा, उसके बाद पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईफ अवेलेबल लिखा हुआ है ना, ईफ अवेलेबल, वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद रेंट में आ जाओ, रेंट में कितना रेंट मिला है। यहाँ पे उधर नहीं, इधर और एक ग्रीन फील्ड है, सीधा देखो, सीधा उसके आ, हाँ उधर, हाँ, वहाँ पे लिखो टोटल 1,44,000। हाँ। 1,44,000 और हम्म, इंटरेस्ट ऑन लोन तो है ना, वो इंटरेस्ट हम्म, ऑन लोन वो भी तो दो। कहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्ट तो ऑन? हाँ हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 1,09,782, 1,09,728। हाँ। हाँ, उसके बाद और एक हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये हम्म, तो एक हाउस प्रॉपर्टी हो गया है। ऐड हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, ऐड हाउस प्रॉपर्टी ये पे। वाला प्रॉपर्टी, हाँ हाँ ये वाला तो। हाँ हाँ। अच्छा, और जो हाउस प्रॉपर्टी है, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका भी हाँ। डिटेल्स देना पड़ेगा, उसका एड्रेस कहाँ है, वो हाउस प्रॉपर्टी किधर है। टाउन सिटी में खड़गपुर। सेल्फ कर दे इसको मैं। ओनर सेल्फ। नो। अच्छा, ओनर ठीक এখানে চলে সিলেক্ট আসছে, হলো না, ওনার সিলেক্ট হলো না, ওনারটা সিলেক্ট করো। বললাম তো সেটা উঠতে পারছি না, এবার হয়ে গেছে। এখানে করতে হচ্ছে, দেখ। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड। हाँ। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर होगा तो टेनेंट का नाम नहीं रहेगा, हम्म, टेनेंट का नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हम्म, अच्छा, रेंट तो कुछ नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, सिर्फ क्या हम्म। दोगे? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो कितना है। 1,67,125 लिखे दो बोटे। हाँ 165। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाओ। अच्छा, यहाँ पे देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी है उसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है। क्या ये किसी हम्म, काम का है? क्या ये किसी काम का है? सेल्फ ना सर। ऑक्यूपाइड,
सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है ये किसी का नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन किस लिए चाहिए? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? नील होता है ना। नील होता है। हाँ, तो इसीलिए ये किसी काम का नहीं है, ये जस्ट कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। এখানে আসবো এবারে। हम्म। तो हाउस प्रॉपर्टी 1 and 2 কোথায় फिल গেল अप স্যার? লিখলাম তো। হ্যাঁ, ऊपर আছে दिखे আছে तो लो। আছে। हाँ, अच्छा। हाउस प्रॉपर्टी 1 2, हाउस प्रॉपर्टी 1 2 फिल अप हो गया है। हाउस प्रॉपर्टी 2 लिखा है, देखो इधर 2 और उधर 1, 2 लिखा है। 1 2 फिल अप हो गया है। उसके बाद और क्या क्या इनकम है? इसमें जाओ, क्वेश्चन में जाकर देखो और क्या इनकम है। इंडिया सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट से पैसा मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट। तो अदर सोर्स में जाओगे, उधर फिलअप करोगे। अदर सोर्स शॉर्ट में क्या लिखा है? शॉर्ट में अगर ওএস ओएस, ओएस, এবার। हाँ আচ্ছা, এখানে এন্ট্রি করে দেবো তো ফর সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এটা। हाँ, एक मिनट क्या, सेविंग्स फ्रॉम सेविंग्स बैंक। कितना 19,906। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कुछ इनकम है देखो तो। हाँ, एक है वर्ड इंटरेस्ट और सेविंग्स नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। अच्छा, इसके लिए ये इनकम तो नहीं है, ये हाँ, इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रीमियम है। है, हेल्थ इंश्योरेंस हाँ प्रीमियम है। अगर हाँ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हो तो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलता है। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पांचों हेड का इनकम मिला के जो इनकम होता है उसी को ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। पांचों हेड का जो इनकम है, पांचों हेड में जो इनकम आ रहा है, पांचों हेड का इनकम मिला के ग्रॉस टोटल इनकम होता है। ग्रॉस टोटल इनकम से डिफरेंट डिडक्शन मिलता है, 80C, 80CCD, 80D, 80E बोल के बहुत सारा सेक्शन है। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर में वो पढ़ोगे। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये 80D में मिलता है डिडक्शन। कितना खर्चा किए हो? 16,509। ये वाला 16,509। तो तुम सेक्शन 80D में, मतलब यहाँ पे फॉर्म में जाओ, फॉर्म में कहाँ पे 80D है देखो तो। 80D बोल के एक यहाँ पे। सीट बना हुआ है, हाँ उस सीट में हाँ। जाओ और उस सीट में देखो ये जो प्रीमियम तुमने पे किए हैं वो किसके लिए पे किए हैं? सेल्फ फैमिली के लिए कि पेरेंट के लिए? यहाँ पे देखो 1 2 बोल के दो सेक्शन है। पहले देखो 1, नीचे देखो 2 बोल के सेक्शन है। पहले जो सेक्शन है वो पहले वाला सेक्शन सेल्फ फैमिली के लिए है और सेकंड सेक्शन जो है वो पेरेंट के लिए है। तुम किसके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हो वो पहले डिसाइड करना होगा। किसके लिए पे किए हो? से बोला কিছু हुआ বলা है, তো নাই हाँ। না। तो कुछ बोला हुआ नहीं है तो ये तुम्हारे ऊपर फैमिली कर दे डिपेंड रहा है। हूँ। योर इट इज योर डिसीजन। you can write above section or below section as per your তো choice. আমার যখন নাম দিইনি স্যার তো মেয়েটার আমি ইয়েস করে দিচ্ছি বাবা। Are you citizen? Senior citizen? Are you senior citizen? নো No. নো। If ইউ আর অন ইউর ফ্যামিলি। if in your self if in your family you are a senior citizen, then you can do it, yes. यहाँ पे जो अगर तुम सीनियर सिटीजन है हो तो यहाँ पे यस करोगे। तो अगर पेरेंट छोड़ के बोल रहा सर। हाँ, पेरेंट छोड़ के तुम, स्पाउस और चिल्ड्रन, नो नो नो। इनमें से अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो यस करोगे। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो नहीं नो है तो पढ़ेंगे। नो। तो किसके ठीक लिए है। पे की हो? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हेल्थ हाँ तो इंश्योरेंस, यहाँ पे अमाउंट हाँ। यहाँ पे लिख देंगे हम्म, कितना अमाउंट।
হ্যালো স্যার, बोला হয়ে গেছে। করে Next, দিয়েছি স্যার। parent, you have not paid any premium for parent. হুম तुमने तो पेरेंट के लिए कुछ भी प्रीमियम नहीं पे किए, तो खुद के लिए किए, फैमिली के लिए किए। तो पेरेंट के लिए वहाँ पे जो सेक्शन है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉट क्लेमिंग करना पड़ेगा। सिलेक्ट करो पेरेंट, पेरेंट के लिए जो सेक्शन है वहाँ पे नॉट क्लेमिंग करो, क्योंकि तुमने तो पे यहाँ नहीं पे किए। हाँ हाँ, नॉट क्लेमिंग। ठीक हम्म, है, वो ब्लैक हो गया है। ठीक हम्म, है। अच्छा, पूरा पूरा डेटा फिल हो गया है। जो हम्म, डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में हम्म, जो डेटा दिया हुआ था पूरा पूरा डेटा फिल हो गया है। उसके बाद क्या हम्म, करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न में वैलिडेट पे लिखा। हाँ वैलिडेट नहीं, बैंक अकाउंट देना तो पड़ता है। बैंक अकाउंट वहाँ पे देना पड़ता है। बैंक अकाउंट तुम्हें मिल जाएगा, कहाँ पे दे दोगे? टीटीआई में, आईटी में जाओ तो, आईटी में, आईटी ओनली आईटी बोल के एक शेड्यूल है। आईटी नहीं नहीं, आईटी में नहीं, उसके पहले हाँ टीआई टीटीआई में जाओ, टीआई टीटीआई में जाओ। यहाँ पे देखो, नीचे जाओ, नीचे नीचे मिल जाएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स देने का। हम्म, मिल गया। हम्म, तो एक बैंक अकाउंट डालो, एक बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालो। यहाँ पे हम्म, बुद्धदेव समझ रहे हो जो हाँ हो सर। रहा है? ठीक है। हाँ सर ये किसी को वाला जो TITTI है, हम्म, इसके बारे कैसे पता चलेगा सर? और ढूंढना पड़ेगा, ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैंने इसीलिए बता दिए। मैंने तुमको बता दिया कि इधर ही मिल जाएगा, तुम्हें याद रखना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। ठीक है। सर इसमें जो इतना सारा ऑप्शन है सर, हम्म, मतलब कितना हद तक हम लोग को जानना जरूरी है सर? कितना हद तक नॉर्मली जो होता है वही এটা কি नॉर्मली হয়ে গেল जानना স্যার, বুঝতে पड़ेगा। পারছি না। तुम्हारा आईएफएस कोड तुम्हें दिए छो, भूलभाल दिला हुआ है ना, ठीक দিলাম करो। তো, ठीक দিলাম है। তো, SBIN তারপর 0014 ওয়ান কেন? 099। আচ্ছা, 1 4 টোটাল কত হয়েছে? 11 হয়েছে। জানি 11 না, ডিজিট। ঠিক কিন্তু আছে, ব্যাংকের নাম নিয়ে নিস অটোমেটিক। যাবো। 11 ডিজিট হয়েছে তো, 11 ডিজিট। হ্যাঁ, হয়েছে হয়েছে। অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে হবে নাকি? हाँ, देना पड़ेगा। अच्छा, बुद्धदेव बोल रहा है कितना हद तक जानना पड़ेगा। जो बेसिक है पहले वो अ, जानना पड़ेगा। बेसिक मतलब जो बेसिक স্যার होता আমার है। মিটিং শেষ হয়ে একটু পড়াই। আবার জয়েন করবে কি আছে? ঠিক আছে, করো। এটা কি করবো? ইন্ডিকেট দ্য অ্যাকাউন্ট ইন হুইচ ইউ আর প্রেফার টু গেট রেফার ক্রেডিটেড। अगर तुम्हारा डिफरेंट है तुम्हारा बहुत सारा अकाउंट है तो एक अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें तुम जिसमें नो। रिफंड लोगे। ठीक है। देखिए अगर अकाउंट है रिफंड भाई। रिफंड होता है तो, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन में चले जाओ। ये तो अकाउंट का डिटेल्स तुमने दे दिया। वेरिफिकेशन एक ये वाला। सीट, हाँ, उसमें जाओ। हाँ, उसमें फादर का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। সাবমিট সেন্টারে আছে। सेंटर है। আমার তো সোমবার রেখেছে তো। এটা কি? और वहाँ पे आई हाँ, फादर पर और सिलेक्ट है ना, और एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला ना। हाँ, हाँ, কি করবো এখানে? सिलेक्ट करो यहाँ पे। रीड करके देखो क्या बोलना चाह रहा है। Do you do you at any time during the previous क्या? year hold as beneficiary owner beneficiary otherwise any asset including financial invest or an entity located outside India? No. Have signing authority in account located outside India or have income or an no হবে এটা। नो, आउटसाइड इंडिया कुछ कोई कोई एसेट है? देयर इज देयर एनी एसेट आउटसाइड नहीं, इंडिया? না নাই। अच्छा, ठीक है, एक टू एट। अच्छा, प्रॉमिस दो एट करो। नो স্যার।
अच्छा नो कर दिया, तो उसके बाद फिर इधर जाओ, इधर मतलब वो जनरल में जाओ, जहाँ पे कैलकुलेट टैक्स बटन तुम्हें मिला था, फिर उधर जाओ। कैलकुलेट टैक्स करो। इस बार कहाँ पे सर की दिखा रहा बोल, है? प्लीज सेलेक्ट ड्रॉप डाउन इन फील्ड whether you have made any investment or deposit or payment between 1/1/22 शेड्यूल का 31st नाम देख April लो, 2020 शेड्यूल का कौन नाम सा? देख लो, कौन सा पार्ट शेड्यूल। बी चैप्टर 6A तो सीरीज 6 है। हाँ उसमें जाओ। वही, पार्ट बी कहाँ पे है इसका? हाँ वही तो पहले पहले लिखा था, फर्स्ट 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 वहाँ पे लिखा है, देखो वो नो हाँ करो। क्या वो नो। इन्वेस्टमेंट उसी पीरियड में किए थे, और जो तुमने 80C में, अगर तुम LIC करते हो, अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस, अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसा जमा करते हो, क्या तुमने कोरोना पीरियड में किए हो? कोरोना पीरियड लिखा है ना, 1 अप्रैल हम्म 2020 से 31 जुलाई, जो लॉकडाउन पीरियड, हम्म उसमें तो नहीं किए हो, इसीलिए नो किए हो। नहीं सर, ये एडिट करना होएगा लो। অটোমেটিক এসে 80D তে তুমি ডেটা ফিল করেছিলে না, 80D তে, 80D अच्छा তে अच्छा, ফিল করেছিলে না শিডিউল, ইউ ऑटो ফিল্ড पॉपुलेट এটা, रिफॉर्म से जुड़ा। अच्छा ऑटो पॉपुलेटेड। अच्छा, आवाज की था वो पार्ट ए थे। गो टू पार्ट ए, पार्ट जनरल, ए देन आवाज कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स। आवाज की बोले देखो। नो, देयर ओके। इज, देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर। ओके, ओके। योर टैक्स हैज बीन कैलकुलेटेड। सो हाउ टू और चेक? कहाँ पे दिखाएगा? TI TTI में मिल जाएगा। TI मतलब टोटल इनकम, TTI मतलब टैक्स ऑन टोटल इनकम। TI TTI ढूंढो, TI TTI। ये वाला। हाँ, TI मतलब टोटल इनकम, TTI हाँ, मतलब टैक्स ऑन टोटल इनकम, कहाँ पे? टैक्स टोटल इनकम। हाँ, मिल गया। मिल गया, बाप कहाँ रे, पे मिल गया? नहीं तो। अरे नीचे ना, वो नीचे नीचे, इधर दिखा रहा ये है, और नीचे। स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। ई पे टैक्स कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे। हाँ, अगर वहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें हम्म किधर ले जाएगा? पेमेंट ब्राउजर में। ब्राउजर में क्लिक करो। जब वो अच्छा, पेमेंट कितना करना है पहले देख लो, उसके ये बाद वाला 1,18,000 पेमेंट 81 करना। था। अच्छा, उससे पहले और एक, ए, इसे क्लोज करो, इसे क्लोज करो, इसे क्लोज करो, और एक डिडक्शन लेना पड़ेगा, और एक डिडक्शन ले लो। और एक डिडक्शन क्या होता है? 80 TT में, 80 TTA में, तुम चैप्टर VII में जाओ, VI चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 से जो था ना, 80। चैप्टर 6 से, अरे चैप्टर 6 से, 80 नहीं, अरे खुजा बात ना तो। इधर इधर होगा, राइट हैंड साइड, ATM के, AMT के बाद, AMT के बाद, एएमटी के बाद एएमटी कहाँ पे? ये वाला। उसके ऊपर बाद, ए हाँ चैप्टर 6 से, भी आई है। हाँ हाँ, आ गया। उसमें मिल जाएगा 80 TTA। TTA में हाँ, TTA में देखो, मिल TTA गया। में क्या लिखा है? इन केस ऑफ इंटरेस्ट, सीनियर इंटरेस्ट अकाउंट, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन अदर सेविंग्स, रेसिडेंट। इंटरेस्ट ऑन हम्म सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक हम्म, अकाउंट से कितना इंटरेस्ट मिला था? ये वाला। अरे वो नहीं, नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला। कितना इंटरेस्ट मिला है? 19,903। सही। हाँ, वो इंटरेस्ट एक बात तुमने कहाँ पे दिखाया है? OS में, OS में, 80D में। हाँ, ओएस में दिखाया था। 80D में नहीं, OS में, OS अदर सोर्स में, अदर सोर्स में हाँ, दिखाया है कि नहीं? OS में जाओ, दिखाया। OS में जाओ, OS में जाओ,
इधर इधर, हाँ এই তো yes, ओएस में दिखा है, এই তো देखो हाँ ओएस में हम्म दिखा है। तो तुम्हारा इनकम में वो ये जो है 19,000, ये इनकम में तुम्हारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें ऐड हो गया है। हम्म हम्म इस बार तुम्हें डिडक्शन लेना पड़ेगा। डिडक्शन कहाँ हम्म पे मिलेगा? चैप्टर्स, VIA में, हाँ ठीक वहाँ भी पे ठीक है, डिडक्शन लोगे। कौन सा सेक्शन में लोगे? एक TTI में। टीटीए में, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स में, यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। व्हाइट फील्ड में नहीं, व्हाइट फील्ड में तुम नहीं लिख सकते, तुम्हें ग्रीन फील्ड में लिखना पड़ेगा। लिखो। ये बोला तो हाँ हाँ, मैक्सिमम कितना मिलता है डिडक्शन? 10,000। सेविंग्स इंटरेस्ट तुम्हारा 19,000 है, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शन मिलेगा सेविंग्स इंटरेस्ट का 10,000। 10,000 मिलेगा। ठीक है, तो डिडक्शन क्या क्या मिल रहा है ग्रॉस टोटल इनकम से देख लो तो। स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप करो। दो डिडक्शन मिल रहा है, एक तो 80D में जो तुम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए थे, वो एक, उसके लिए डिडक्शन मिल रहा है। और उसके बाद सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है, दोनों का डिडक्शन मिल रहा है। तो फिलअप हो गया है और डिडक्शन भी ले लिया। फिर एक बार कैलकुलेट टैक्स कर लो, कैलकुलेट टैक्स कर लो। ओके करो। अच्छा, टैक्स कैलकुलेशन हो गया है। फिर चेक करो, चेक करो कितना टैक्स हुआ है। थोड़ा टैक्स कम होगा क्योंकि तुमने डिडक्शन ले लिया ना सेविंग्स इंटरेस्ट का, वो छूट गया था। संदीप समझ रहे हो? संदीप, संदीप है कि नहीं है? सर हूँ सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? तो कहाँ सर के मतलब TTI सर? अच्छा, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है बोलो। सर स्टार्टिंग में तो इजी था, एक दो चार फिलअप करना, लेकिन फिर कहाँ कहाँ से कौन सा डिडक्शन में सेक्शन में जाना है, कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करना है, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट डे में तुमसे करवाऊंगा, मतलब तुम्हें लैपटॉप तो टैक्स फिकर कम है बना सर। होगा। सर लेकिन सर क्या है कि ये सब तो चलिए समझ में आ गया जैसे किया है, लेकिन इसी टाइप का अगर थोड़ा अलग कुछ आएगा तो फिर अपना माइंड लगाना है कि कहाँ पे एडजस्टमेंट होना चाहिए, कौन सा डिडक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए हाँ तो सर हाँ, तो पूरे डीप सेक्शन नॉलेज, वगैरह मुझको याद नहीं है। वो तो पूरा डीप नॉलेज उसका चाहिए वो। नहीं नहीं, डीप नॉलेज क्यों, तुम्हारा जो डिडक्शन चाहिए उसके लिए सेपरेट सीट है, उसमें जाओ, उसमें डेटा फिल करो, और कुछ नहीं। জানতে তো হবে না কোন সেটা গেলে हाँ ভালো সেটাকে। डिडक्शन, এটা খুঁজতে তো কোথায় যাবো আমরা? डिडक्शन তো चैप्टर है, 50 মিনিট এমনি কেটে যাবে আমাদের। আচ্ছা, ওটা করাবেন তো? डिडक्शन चैप्टर है। डिडक्शन चैप्टर में कौन सा सेक्शन में डिडक्शन मिलता है, अगर वो करोगे तो डिडक्शन कर पाओगे। ওটা डिडक्शन, করেই দিন তাহলে। हाँ, तो ई पे टैक्स पेमेंट, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स, टैक्स कितना हो रहा है वो कौन सा शेड्यूल में मिलेगा? शेड्यूल देखो, এটা পার্ট বি TI TTI। हाँ उसमें मिलेगा। और टैक्स सॉरी, कैलकुलेट, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कहाँ पर जाकर क्लिक करना पड़ेगा? पार्ट ए जनरल में। पार्ट ए जनरल में जाकर टैक्स कैलकुलेट बटन मिलेगा, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे। तो टैक्स पे करने के लिए ई पे टैक्स करो, वहाँ पे क्लिक करो, कर 1 दिया। लाख, हाँ ओके करो। करा। तो यहाँ पे देखो सेल्फ असेस टैक्स बोल के कौन सा चालान है, उसमें क्लिक करो। कहाँ पे? रिटर्न फाइलिंग के टाइम जो टैक्स पे किया जाता है, असेसमेंट ईयर खत्म, प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद जो टैक्स पे किया जाता है उसे सेल्फ असेस टैक्स कहते हैं। ठीक है, ये वाला हाँ। सेल्फ असेस टैक्स कहाँ पे लिखा है? चैनल नंबर ITS 280। हाँ, वहाँ पे सेल्फ असेस टैक्स लिखा है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, पेमेंट ऑफ हाँ हाँ सेल्फ हाँ असेस टैक्स, वही क्लिक हाँ हाँ करो। लिखा है। क्लिक, प्रोसीड करो, प्रोसीड करो। गिरा तो हम्म। इस साइड कहाँ पे इसलिए? तो टैक्स अप्लीकेबल कौन सा है? अदर देन कंपनी है कि कंपनी है?
और अदर कंपनी। अदर देन कंपनी है, ठीक है। उसके हाँ। बाद सेल्फ असेस टैक्स तो सिलेक्ट क्या करो। सर टाइम दे दिया गया है? अरे तुम उस पेज में 30 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। নেট ব্যাংকিং স্যার কি করছেন আমাদের এখন? পেমেন্ট করতে হবে, তোমার নেট ব্যাংকিংটা দাও, নাই নাই নেট ব্যাংকিং নাই, তাহলে ডেবিট কার্ডটা দাও, নাই ডেবিট কার্ড নাই। তাহলে আর করতে হবে না। চলো, পেমেন্ট কিভাবে করতে হবে বুঝে গেলে এই পোর্টালে আচ্ছা এসে। স্যার আমাদের একটা আইসিআর আছে না একটা বেশ, আরে ওটা তো ডেমো, ওটাতে কিছু হবে না, ওটাতে তোমার ওটা নেট, করে দেখতে পারবো? আরে ওটাতে জাস্ট নেট ব্যাংকিং কিভাবে রেজিস্ট্রেশন হয় ওটাই দেখাচ্ছ, ওটাতে কিছুই হবে না। ও, বেরিয়ে যাবো। এটা কেটে दाओ। हम्म। अच्छा, वहाँ पे जाकर पेमेंट करने के बाद एक चालान जनरेट होगा। चालान का डिटेल्स कहाँ पर देना पड़ेगा? चालान का डिटेल्स देना पड़ेगा आईटी में। आईटी में जाओ, हाँ, टीआई टीटीआई के आईटी बाद, कहाँ पे? टीआई टीटीआई के बाद आईटी मिल जाएगा, टीआई टीटीआई के बाद आईटी मिल जाएगा ये उससे। वाला आईटी, ये क्या बोल रहे ओके करो, ओके करो, ओके करो। हैं? तो इसमें कर देना दिया। पड़ेगा बीएसआर कोड, वो जो तुमने पेमेंट किए थे ना ऑनलाइन में जाकर, एक चालान जनरेट होगा। चालान जनरेट होगा, उसमें बीएसआर कोड मिलेगा, डेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा, चालान का सीरियल नंबर मिलेगा, सब डालना पड़ेगा। डालो हाँ, बीएसआर कोड डालो, 5 डिजिट का, 5 नहीं 7 डिजिट का, 7 और दो। हाँ, डिपॉजिट आज ही पेमेंट किए हो ना अभी, आज का डेट दो। चालान का सीरियल नंबर डालो, एनी क्या 5 डालूं? 5 डिजिट जे कोनो, एनी 5। You can do, you can provide maximum 5 digit, maximum you can provide 2 digit अमाउंट also। अमाउंट कितना पे किए हो वहाँ पे जाकर देखो कितना पे किए। 1,50,000, 15। कहाँ पे जाना पड़ेगा? पार्ट ए में जाना पड़ेगा ना? पार्ट ए में क्यों? टीआई में तो ऑलरेडी तो कैलकुलेटेड है ना, पार्ट बी में टीआई में तो कहाँ गया? ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। 1,15,000, हाँ 1,15,000, अच्छा ठीक है। हाँ, आईटी में जाओ, आईटी में। हाँ आईटी में तो वो, हम्म, हाँ ओके, और क्या? और कुछ नहीं, बाहर में क्लिक करो, एक बार बाहर क्लिक करो। आगे। अच्छा, उसके बाद और एक बार रिफ्रेश कर लो फॉर्म को, कैलकुलेट टैक्स बटन पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लो। कैलकुलेट टैक्स बटन पर क्लिक करके जनरल में जाओ, जनरल में कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करके रिफ्रेश कर लो। फॉर्म रिफ्रेश हो गया है, रिफ्रेश हो गया है। उसके बाद जाओ तो टीआई में जाओ, टीआई में जाओ। उसमें पेबल दिखा रहा है कि देखो, तो पेबल दिखा रहा है कि पेबल दिखा रहा है कि पेमेंट हो गया है। अभी तो पेमेंट किए हो ना। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? किधर सा दिख नहीं रहा कुछ? नीचे नीचे जहाँ पर पेबल दिखा रहा था, ईपे टैक्स दिखा रहा था, क्या वो ईपे टैक्स अभी भी दिखा रहा है? ना कुछ नहीं। टैक्स पेबल कुछ दिखा रहा है? टैक्स नहीं। पेबल 0 है, टैक्स पेबल 0 है। टैक्स पेड दिखा रहा है 1,15,410। टैक्स पेड कितना दिखा रहा है? जो पे किए थे वो पेमेंट हो गया है, पेमेंट हो गया है। अच्छा, इस बार जनरल में जाओ, जनरल में जाओ। क्या जनरेट करना पड़ेगा? एक्सएमएल जनरेट कर लो, एक्सएमएल। हाँ, जनरेट एक्सएमएल करो, ओके करो। स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप करो, सेव एक्सएमएल करो। ओके करो, सेव एक्सएमएल, सेव एक्सएमएल सेव हो गया है। अभी दिखाया था ना, दिखा रहा था पाथ, पाथ उस पाथ में सेव हो गया है। तो सेव फिर सेव करो, फिर सेव करो, फिर दिखाएगा कौन सा पाथ में सेव हुआ है। फिर जाओ ना, फिर जाओ, ऐसे करने जाओ, वहाँ पे जाओ, सेव एक्सएमएल करो,
हाँ, कौन सा पद में सेव हुआ है? डेस्कटॉप में हाँ, जहाँ पे ITI 2। जहाँ से ओपन किए थे वहाँ वहीं पे देखो सेव हो गया। ओ मेरा पैन नंबर सही से हो गया, ठीक है। डेस्कटॉप में जाओ। ये वाला ITI 2 में इसमें ये देखो। हाँ, XML देखो। खुलबो। हाँ, उसे खोलो, ओपन करो। ये XML डॉक्यूमेंट लिखा है ना, XML डॉक्यूमेंट टाइप। XML डॉक्यूमेंट वही है, XML डॉक्यूमेंट अभी XML बन गया है वो। ये खुल पड़ेगा। যে কোনো Notepad এ খুলো খুলবো? না নোটপ্যাডে। हाँ आवाज XML चल ईमेल डॉक्यूमेंट, ऐड दे। XML डॉक्यूमेंट ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। हाँ नीचे नाओ नाओ है तो স্যালারি সব পাচ্ছো, ডেটা পাচ্ছো। বুঝতে পারছি, এটা কলকাতা, এটা NSO। अच्छा संदीप, तुमने এই थोड़ा যে আমার थोड़ा लेट किए थे ना वो ज्वाइन करने में सेकंड टाइम, इसीलिए जी सर, प्रॉब्लम। 5 मिनट। हाँ, इसीलिए हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू हो गया ना तुम्हारा। अच्छा, बुद्धदेव का क्या हाल है? बुद्धदेव प्रॉब्लम हुआ क्या समझने में? सर बुद्धदेव, वैसे खास तो प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, बट वो जो डिडक्शन वगैरह है उसके बारे थोड़ा पढ़ लेंगे तो फिर ठीक आ ही जाएगा। हाँ जैसे सर डायरेक्ट। आपको जो हाउस प्रॉपर्टी का जो डिडक्शन वगैरह जो है। हाउस देखो, हाउस प्रॉपर्टी का जो डिडक्शन है वो तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ाई की हो, वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम सेल्फ यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं हाँ है, तुम सर। सेल्फ स्टडी करोगे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाकर, ठीक है। और डिडक्शन चैप्टर, ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शन अच्छा होता सर है। और बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, मैं बोल रहा था कि जैसे ITI 2 का जितना भी डिडक्शन है तो उस बारे हम लोग पूरा टोटली पढ़ लेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा ना सर। ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शन मिलता है, ATC, ATD, ATTTD, TTA, TTAB, वो करवाऊंगा, ठीक है। वो करोगे तो अच्छा ठीक इजी है हो जाएगा, ठीक है। মানুষের পার্টিকুলার सर। কিছু और নাই, इसमें কোশ্চেনের উপর তাই ডিপেন্ড করতে হবে না। हम्म हम्म, কি বলছো? কোশ্চেনে যা বলা থাকবে, ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে, কোশ্চেনে যা বলা থাকবে সেটাকে আমাকে তো ফলো করতে হবে। ফলো করতে হবে। ওখানে তোমার যেটা বলা থাকবে সেই অনুযায়ী ফিল আপ করবে। ধরো এটা LIC দেওয়া বন্ধ রয়েছে। করবো হ্যাঁ, না এ খোলা করে দাও, রাখবো? ইয়ে করে দাও, স্যার, স্টপ শেয়ার, কত বড় স্যার? স্টপ শেয়ার করে দাও, স্টপ শেয়ার করে দাও। স্টপ শেয়ার করে দিয়েছি, স্টপ শেয়ার। প্রণববাবু বুঝতে পেরেছেন? বলুন, উনি তো পরে জয়েন করলেন। হ্যাঁ স্যার, ফর্মগুলো মোটামুটি দেখে বুঝতে পারছি, কিন্তু স্যার